अभी हम हैं गोरेगांव पूर्व में वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पे स्थित JMB इक्विपमेंट्स के कार्यालय में। ये उनका ऑफिस है। यहाँ पर सब सामान पड़ा हुआ है। इसको स्पेशल इफेक्ट की चीज़ें बोलते हैं। मोटर, पानी का पाइप, टंकी, हैंड ब्लोअर, स्ट्रॉन्ग फैन, ये सब सारी चीज़ें स्पेशल इफेक्ट पे काम में आती है फिल्मों में। ये चीज़ें दिखती नहीं है, बट इससे होता क्या है वो सबको दिखता है। उसके बारे में हम बात करेंगे। अभी फ़िलहाल तो ये चीज़ें देख लें हम। इसकी सहायता से हर इफेक्ट पैदा किए जाते हैं। बारिश होती है, हीरो हीरोइन भीग रहे हैं, बारिश हो रहा है, धुआं धूल धक्कड़ उड़ रहा है, पत्ते उड़ रहे हैं, ये सब चीज़ें नॉर्मल नहीं होती, ये सब क्रिएट की जाती है। और ये उसका इक्विपमेंट है सारा। अभी हम इनके जो ओनर हैं उनसे बात करते हैं। JMB इक्विपमेंट्स में फ़िलहाल इस समय 2 पार्टनर हैं, दोनों मिलकर काम करते हैं। एक है शेखर और एक है अरुण। फिलहाल आइए हम बात करते हैं अरुण से। अरुण जी नमस्कार। नमस्कार सर। आप कहाँ के रहने वाले हैं? महाराष्ट्र के सर, जालना जिला है महाराष्ट्र के। और मुंबई में कब से हैं? बॉम्बे में हो गए 40-45 साल हो गया सर। और फिल्म इंडस्ट्री में? फिल्म इंडस्ट्री में हो गए 30 साल। अच्छा, 30 साल से काम करते हैं। थोड़ा सा बताइएगा, आप लोग जो काम करते हैं स्पेशल इफेक्ट का, तो आप लोग इस काम में आए कैसे? ये काम कैसे? ये हम लोग पहले त्रिमूर्ति इक्विपमेंट में काम करते थे। कौन सी? त्रिमूर्ति। अच्छा, त्रिमूर्ति इक्विपमेंट में काम करते हैं। उसके बाद हम लोगों ने कम से कम वहाँ से 20 साल काम किया। उसके बाद वहाँ से छोड़ के फिर अपना चालू किया। तो यहाँ जो काम शुरू किया आप लोग, पहले कौन कौन लोग थे इसमें? पहले हम लोग 4 लोग थे सर। कौन कौन? एक अरुण, मैं, शेखर कातराइन, हसमुख सोलंकी और एक अनिल, ऐसे 4 लोग थे। बाद में एक छोड़ के चला गया हम लोग को, हसमुख। वो अनिल था, वो ऑफ हो गया। अभी हम लोग 2 जन हैं, अरुण और शेखर। हाँ जी। तो आपकी कंपनी का पूरा नाम क्या है? JMB इक्विपमेंट्स। JMB इक्विपमेंट्स के जो पार्टनर है दूसरे, शेखर जी, ये सामने है। नमस्कार शेखर जी। नमस्कार जी। कैसे हैं आप? ठीक है सर, आपका दुआ से। आप लोग इस लाइन में कैसे आए? सर हम लोग ये लाइन में पहले तो हम लोग 15 साल काम किए। काम करने के बाद, सीखने के बाद फिर हम लोग ने धंधा डाला। पहले स्टार्टिंग में एकदम हमको नॉलेज नहीं आते। पहले हम लोग 15 साल सर्विस किए, उसके बाद में हम लोग लाइन डाले हम लोग खुद के। कहाँ पर सर्विस की आप लोगों ने? त्रिमूर्ति कंपनी है। तो किनकी कंपनी थी वो? गुलाब भाई की कंपनी थे। तो उधर हम लोग ने 15 साल अच्छा वैसा काम किया। उन्होंने हमको अच्छा सर्विस भी दिए और हम लोग ने वहाँ पे बहुत कुछ सीखे। वहाँ पे बहुत कुछ सीखने के बाद फिर हम लोग ने ये अपना खुद का धंधा डाला, JMB इक्विपमेंट। हम लोग थोड़ा सा बैक में जाते हैं आपके इतिहास में। हाँ जी। शुरू किया आप लोग, पहले आप लोग 4 लोग थे और त्रिमूर्ति में काम करते थे जी। उस कंपनी में एंट्री कैसे हुई थी आप लोग की? वहाँ से मतलब एक दूसरे की पहचान से हम लोग आए थे। तो आपको मालूम था कि फिल्म लाइन में काम करना है शुरू से? हाँ, नहीं ऐसी तो कुछ नहीं है। फिर हम लोग एक दूसरे की पहचान थे, जो है कि वहाँ के जो होनर थे, त्रिमूर्ति के जो होनर थे, हम लोग एरिया में रहते थे। क्या नाम था उनका? गुलाबराव शिंगारे। हाँ, तो फिर उनके थ्रू से आए। फिर एक तरह से मतलब 4 लोग हम लोग वहाँ से जुट गए। कम से कम वहाँ से हम लोग 20 साल काम किए। वहाँ 20 साल करने के बाद फिर अपना सोचे कि भाई कुछ अपना भी अलग से करें। तो फिर वहाँ से हम लोग 4 लोग निकल गए। फिर अपना शुरू किए 4 लोगों ने। 4 लोगों ने शुरू करने के बाद कम से कम हम 2 साल तक साथ में 4 लोगों ने काम किया। उसके बाद हमको छोड़ के, हसमुख सोलंकी हमको छोड़ के चला गया। उसके बाद हमारा तीसरा पार्टनर ऑफ हो गया। फिर आज तक हम लोग 2 जन ही काम कर रहे हैं 2004 से। तो आप लोगों को जो काम शुरुआत हुई आपके और अरुण की JMB इक्विपमेंट्स करके जी, इसकी शुरुआत किस कंपनी से हुई? त्रिमूर्ति से हम लोग शुरू किया ना काम। वहाँ से छोड़ने के बाद ही हम लोग ने ये अपना चालू किया। उससे पहले तो हम लोग त्रिमूर्ति में ही काम करते थे। आप लोगों को जो खुद पे काम शुरू हुआ, कहाँ से हुआ शुरू? बालाजी से। बालाजी। बालाजी से संक्रमण स्टूडियो है, वहाँ से बालाजी का हम लोग काम शुरू कर दिए। कौन सा सीरियल? कहानी घर घर की थी। हाँ, तो वहाँ क्या काम करते थे पहले? वहाँ रेन मशीन, बिजली मशीन, यही काम करते थे हम लोग पहले से बालाजी के अंदर। वहाँ से आज तक बालाजी में कर रहे हैं अभी। और थोड़ा बहुत बाहर का हम लोग कर रहे हैं अभी। इंस्पायर है, इंडमॉल है, ऐसे 2-3 सीरियल हम लोग कर रहे हैं बाहर के। शेखर भाई, थोड़ा सा आपके पुराने इतिहास पे जाते हैं। आप रहने वाले कहाँ के हैं? रहने वाले में तमिलनाडु का है। तो फिर बम्बई कबर कैसे आना हुआ आप लोगों का? बॉम्बे मेरे माता पिता यहीं पे, उनका पूर्वता यहीं पे लोग काम धंधे करते थे। तो वो लोग के रास्ते में हम लोग का यहीं पे हमारा स्थान हो गया है। हम लोग यहीं पे, हमारा माँ पिता यहीं पे थे। 60-70 साल तक लोग यहीं पे
तो उनके द्वारा हम लोग भी यहाँ पे आके सेटल हो गए। कहाँ रहते थे शुरू से आप लोग? शुरू से हम लोग आर्मी कॉलोनी में रहते शुरू से। तब तो आप लोगों ने बहुत दौर देखो, आर्य कॉलोनी कितना बदल गया। आर्मी कॉलोनी मतलब बहुत कुछ बदला आके, और अच्छा क्लाइमेट है, और वो हमको बहुत ही बड़े एकदम अच्छा एरिया मतलब आके आर्मी कॉलोनी, तो वहीं पे हम लोग बसे हुए। तो जैसा आपने बताया कि आपने पहले त्रिमूर्ति में काम किया, हाँ फिर आपने अपने कंपनी डाली, हाँ। जय अम्बे इक्विपमेंट। इक्विपमेंट। हाँ, तो इसमें कौन कौन लोग थे आप लोग हम लोग 4 जन थे पहले त्रिमूर्ति में? पहले। नहीं, यहाँ पे अच्छा। तिरुपति में तो काफी लोग थे। यहाँ पे हम लोग चार लोग मिलकर हम लोग कंपनी ओपन किया था। कौन कौन थे 4 उसमें हम लोग 4 लोग थे, शेखर था, अरुण था, हसमुख था, अनिल था। अच्छा। 4 जन था ऐसे हम लोग। उसमें 2 जन निकल गए पार्टनरशिप, और पार्टनरशिप उस समय कंपनी का नाम यही था? जय अम्बे इक्विपमेंट ही था। अच्छा। वो कंपनी का बैनर चेंज नहीं हुआ, वही इक्विपमेंट अभी भी चल रहा है। कि वो लोग 2 जन निकल गया कि किसी कारण, बाकी अभी हम लोग 2 जन चला रहे थे मतलब। तो आप लोग का जो इंडिपेंडेंट काम शुरू हुआ वो कौन सा सीरियल फिल्म प्रोजेक्ट कैसे शुरू हुआ, कब? बालाजी टेलीफिल्म से हमारा पूरा लाइफ बना। बालाजी टेलीफिल्म में हमारा सब कुछ है, हम उस पर हमारा अभी भी चल रहा है। कि बाकी अन्य कंपनी हम लोग बहुत कुछ कर रहे हैं। कि तो बालाजी की बहुत कृपा रही आप पर। बालाजी का बहुत कृपा है। हम तो आप थोड़ा याद कर बताइए, जो पहला प्रोजेक्ट था बालाजी में इंडिपेंडेंट आप लोगों का, वो क्या था, कौन सा शो का था और क्या? सर वो तो हम लोग को करीब 20 साल हो गया, अभी मेरा ध्यान में नहीं आ रहा है, करीब 20-22 साल हो गया मतलब। पहला शो हम लोग ने किया था मतलब, हम लोग ने कहानी घर घर की, क्योंकि कभी सास बहू थी, ऐसा करके बहुत पुराना शो था कि 20-22 साल हो गया मतलब। तो उसमें मतलब जब आप भी वहाँ पे थे, मेन थे मतलब आपने भी हमको मतलब बहुत कुछ हमको सपोर्ट किया। आपके द्वारा हम लोग ने वहाँ पे बहुत साल निकाला, अभी तक निकल रहे, अभी तक हम लोग निकल रहे आपके द्वारा मतलब। हाँ, आपने भी हमको बहुत चांस दिया मतलब। बालाजी में काम करने का अनुभव कैसा रहा आप लोग का? बालाजी काम करने पड़े तो वो तो एक मतलब समझ लो एक मंदिर ही समझ लो हमारे हिसाब से, एक मंदिर मतलब उतना बड़ा अनुभव मिला। उससे मैं आपको क्या बोलूँ क्या मतलब। आप लोग की कितने लोग की टीम है काम करने में? हम लोग भी कुछ 20-25-30 लोग है टीम है मतलब, 20-25 टीम लोग हम लोग का। तो वो सब मंथली सैलरी पर है या कैसे काम करते हैं? वो मंथली पे है मतलब, उनका पगार उनको मिल जाता है। खाली हमारे जो इक्विपमेंट का जो हमारा नाम है JM नाम से हमारे इक्विपमेंट का पेमेंट आ जाता है मतलब। बाकी उनका अकाउंट में उनका पैसा चल जाता है। कि हमसे उनसे कोई लेन देन नहीं मतलब। आपने मुक्ता जो अपनी शुरुआत की बालाजी टेलीफिल्म शुरुआत किया सर हम लोग। वहाँ पर आपका कैसा एक्सपीरियंस था, किन किन लोगों के साथ आपने काम किया, चाहे वो कलाकार हो, मैनेजर रहे हो, डायरेक्टर रहे हो, और कैसा अनुभव रहा? सर एकदम सबसे एकदम अच्छा अनुभव रहा है सर हमारा। एकदम सबसे हम लोग को अच्छा सहायता मिला के वो हिसाब से हम लोग ने आगे बढ़ते गया मतलब। आके हमको कोई वहाँ पे दिक्कत हमको बिल्कुल नहीं आया मतलब। अच्छा सर्विस हम लोग भी किया, और हम लोग प्रोडक्शन मैनेजर, कंट्रोलर सब हमको अच्छा सहायता किया वो लोग ने भी आके। तो वो हिसाब से हम लोग सर्विस भी उनको अच्छे देते गए टाइम पे, क्योंकि बालाजी टेलीफिल्म में बहुत फास्ट काम होता है और बहुत फास्ट सर्विस भी होता है। वो हिसाब से हम लोग उनको सर्विस देते गया, हमको वो हिसाब से हमको काम देते गया मतलब। आजकल क्या मतलब सर्विस मेन मुद्दा होता है, वो हिसाब से हम लोग मेन सर्विस दिया उनको आके, टाइम पे पहुंचना, टाइम पे सब काम करना। तो वो हिसाब से हमको उन्होंने काम हमको अच्छे दिया और हम भी उनको अच्छा करके दिया मतलब। तो उन्होंने हमको अच्छा सर्विस दिया सर, जो भी प्रोडक्शन मैनेजर, कंट्रोल सभी लोग ने हमको अच्छा सहायता दिया है। तो जैसे लोग जिनका नाम बताना चाहें आप, चाहे वो डायरेक्टर रहे हो, मैनेजर रहे हो, कलाकार रहे हो? हाँ सर, नाम तो अभी मुझे इतना नहीं आ रहा है मतलब, मुंह में नहीं आ रहा है मतलब। काफ़ी लोग ऐसा मतलब इतना नाम तो नहीं आ रहा मतलब सर आके, मतलब अभी नाम मुझे नहीं आ रहा मतलब सर आके। अच्छा, आपसे एक बात जाननी है, जैसे कोई सीन होता है, हाँ, बारिश दिखाना है, आंधी दिखाना है, तूफान दिखाना है, ब्लास्ट दिखाना है, कुछ भी दिखाना है, तो आप लोगों को इसके बारे में नरेशन कौन देता है और सामान क्या क्या लगता है कौन बताता है? प्रोडक्शन आप बताते हैं, ये सब बताइए सर। ये सब प्रोडक्शन मैनेजर बताते आके कि भाई ये रिक्वायरमेंट लगेगा, हमको स्ट्रॉन्ग फैन लगेगा, फॉग मशीन लगेगा, ड्राइस मशीन लगेगा, और खंडर बिजली में होते हैं ना, बिजली वो मशीन लगेगा। सब प्रोडक्शन मैनेजर हमको बुकिंग देते, उनको डायरेक्टर का असिस्टेंट डायरेक्टर बताते उनको, भाई हमको इतना सामान चाहिए, इतना शावर चाहिए, 2 स्ट्रॉन्ग फैन चाहिए या 3 चाहिए, 2 फॉग मशीन, ये सब उनका AD बताता उनका मतलब। डायरेक्टर का जो भी असिस्टेंट वो बताते, तो वो रिक्वायरमेंट पूरा हमको प्रोडक्शन
मैनेजर हमको देते हैं आगे, फिर हम लोग वो हिसाब से लेके जाके पूरा अरेंजमेंट करके पूरा फिटिंग करके फिर वो शॉट दे के हम लोग आते हैं। ये हम लोग का मतलब मेन मुद्दा है कि मतलब आके। और भी आप लोग जो काम करते हैं जी। इसमें मुख्य काम क्या क्या होता है? जैसे सपोज जैसे हमें बारिश दिखानी है हाँ। तो उसके लिए आगे कैसे कैसे करते हैं हम लोग? ये मोटर रहती है रेन मशीन के लिए, पाइप है, बस। तो उसमें पानी कैसे दिखाते हैं? बारिश कैसे होती है? शावर से, तो पानी आता कहाँ से है? टैंकर से। तो टैंकर बाहर से मंगा लेते हैं, तो उसका अलग भाड़ा लगता है। और उसका भाड़ा अलग से तो लगता है। नॉर्मली जो नकली बारिश दिखाते हैं उसमें कितने लोग काम करते हैं? 6 शावर रहते हैं उसमें, कम से कम 7 लोग काम करते हैं उसमें। टैंकर वाला अलग से? टैंकर वाला अलग से। तो क्या इस तरह के काम में रिस्क कितना होता है? रिक्स तो होता है ना, इलेक्ट्रिक सप्लाई है, उसकी रिक्स होती है कि जो वहाँ पे स्टार्टर है 3 उसकी फेस। सुरक्षा के लिए आप लोग क्या करते हैं? उसकी सुरक्षा के लिए हम लोग वही पानी से बचने के लिए उसको प्लास्टिक ये सब ढकते हैं स्टार्टर के ऊपर। ये 3 फेस लाइन होती है वहाँ पे, जैसे कि हमारा एक स्ट्रॉन्ग फैन है। तो आप लोग जो कंपनी के लिए काम करते हैं सुरक्षा चीजें वो लोग देती हैं या आप लोग अपना लेके नहीं जाते नहीं, वो यूनियन देखेगी, उनकी सुरक्षा यूनियन देखेगी, उसका हम कुछ नहीं देखेंगे। हैं? स्ट्रॉन्ग फैन के अलावा और क्या सप्लाई करते हैं आप लोग? स्ट्रॉन्ग फैन वाले सर हम लोग ऐसे बड़े बड़े टर्न टेबल आते हैं, वो टर्न टेबल में आर्टिस्ट लोग घूमते हैं या कार घूमते हैं, जो भी मतलब प्रोडक्ट घूमते हैं के उसमें हम लोग वो सर्विस करते हैं आके मतलब। वो कैसे और हैंडल होता है वो? सर मोटर पे हैंडल होता है, डिमर रहता है उसका आगे, स्पीड कम जास्ती करके उसमें जितना जो आर्टिस्ट का जो लेवल है उतना स्लो करो जास्ती करो ऐसा मतलब घुमाते। तो आर्टिस्ट मतलब उसमें घुमाने में कंफर्टेबल उसमें घूमे ऐसा करके हम लोग ना स्लो करते, कंट्रोल रहे डिमर पे। तो कम जास्ती आर्टिस्ट बोलते हैं ज़्यादा फास्ट मत करो, ज़्यादा स्लो मत करो, तो हम लोग वही सबसे एक ही लेवल में रख के हम लोग घुमाते हैं, तो उसमें आर्टिस्ट कंट्रोल करते हैं आके। उसके अलावा हम लोग मतलब ऐसा बड़े ड्राइज फॉग होता है, वो ड्राइज फॉग देते हैं, उसमें आर्टिस्ट लोग जैसा आकाश में जैसा घूमते, आकाश में जैसे रहते, जैसा भगवान लोग जैसे धरती से उतरते, उसमें हम लोग एक ड्राइज फॉग होते पूरा भर देते, पूरा फ्लोर में पूरा भर के उसमें वो लोग गाना का शूट करते, गाना का शूट या तो ऐसा करके उसमें हम लोग बहुत कुछ किया है उसमें आके। ड्राइस क्या होता है, कहाँ मिलता है? ड्राइज सर एक केमिकल होता है, उसको ड्राइज बोलता है, केमिकल होता है, बहुत हार्ड होता है, मतलब वो हाथ में लग जाता तो उसका हाथ जल जाता है मतलब। तो हम लोग उसको तोड़ के फिर बड़े मशीन आता है ड्राइस मशीन, उसमें डाल के फिर धुआं उसमें भर के पूरा भर के निकालते हैं, पूरा फ्लोर फुल भर जाता है, इसमें नीचे का कुछ नहीं दिखता, जमीन नहीं दिखता है, उसमें केवल आर्टिस्ट लोग आधा यहाँ तक भर के आधा आर्टिस्ट लोग उसमें आते हैं। तो ऐसा लगता है आदमी आकाश में जा रहा है, आकाश में घूम रहा है, तो ऐसा अपन को फील देगा स्किन में। तो वैसा करके जैसे माइथोलॉजिकल भगवान वगैरह का जैसा भगवान जैसा होता है उसमें ऐसे दिखता है कि नेचर मालूम, लेकिन वो सब शूट हम लोग स्पेशल हम लोग करते हैं आगे, मतलब ऐसा तो पूरा भर जाता है यहाँ तक आके, मतलब एकदम अच्छा इफेक्ट मिलता है उसका आगे, उसको बोलते हैं ड्राइज फॉग। और एक फॉग मशीन होता है वो ऊपर उड़ जाता है, मतलब जो ऊपर जैसा स्मोक मशीन होता है वो खाली फॉग भरता है, डिस्को डाइन में सब वो डिस्को गाने में सब हम लोग भरते हैं आगे, उसमें वो खाली ऊपर रहता है। ये ड्राइज फॉग जो होता है जमीन पकड़ के रहता है आगे, तो उसका इफेक्ट अलग, इसका इफेक्ट बहुत अलग, आसमान जमीन का फर्क, ऐसा इफेक्ट उसमें आता सर ऐसा आगे। बिजली जो ऐसा होता है कड़कड़ हम लोग बिजली, फिर उसमें हम लोग खुद बिजली देते हैं, फिर वो पिक्चराइज में बताते हैं कि नेचुरली बिजली गिरता है, तो वो लोग कंप्यूटराइज करके वो हम लोग करते हैं, बिजली हम लोग भी करते हैं आगे, तो सामने लोगों को लगता है नेचुरली बिजली गिरता है आसमान से, और बरसात भी नेचुरली सामने लोग लगता है कि आसमान से गिर रहा है, लेकिन सर वो सब हम लोग करके पब्लिक का मनोरंजन हम लोग करके ऐसा सब इसका स्प्रेड करके हम लोग सब सामने लोग सब दिखाते सर आके, एकदम ऐसा हम लोग का ये धंधा है सर। शेखर भाई बहुत रिस्की काम है, बादल बिजली और साथ में इलेक्ट्रिक, साथ में इलेक्ट्रिक 3 फेस का लाइन है सर, फिर भी भगवान को दुआ से मतलब सब ऊपर दुआ से सब हम लोग कर रहे हैं, मतलब रिक्शे लेके सब कर रहे हैं सर आके। हमारा बहुत बड़ा यूनियन भी है ना सर, यूनियन हमको सपोर्ट करते हैं ना सर, हमारा यूनियन है बहुत बड़ा, हमारा यूनियन का भी बहुत बड़ा सपोर्ट है, वो सपोर्ट के ऊपर हम लोग बिंदास उतर के हम लोग भी काम करते हैं सर बिंदास। आप लोग का जो स्पेशल इक्विपमेंट काम है इसमें सबसे कठिन काम कौन सा होता है? सर सबसे कठिन काम हमारा होता है स्ट्रॉन्ग फैन। स्ट्रॉन्ग फैन मतलब तूफान फैन होता है, मतलब जो हम लोग जब चलाते जब वो आदमी हिलता है उसमें बहुत आगे, तो उसको पकड़ना मतलब बहुत कठिन होता है कि उसमें बहुत खतरा होता है, तो वो हमको स्ट्रॉन्ग फैन जो तूफान जो पूरा आंधी आती है, पूरा झाड़ पेड़ पूरा आदमी भी उसमें हिल जाता है, उसमें हमको बहुत थोड़ा सा कठिन है मतलब स्ट्रॉन्ग फैन पे। बाकी ऐसा कठिन तो सभी है, लेकिन स्ट्रॉन्ग फैन में थोड़ा ज़्यादा है, मतलब
बाकी फॉग मशीन, ड्राइस मशीन ये सब थोड़ा सा ईजी है, और रेन मशीन भी ईजी है, मतलब जो बरसात गिराते हैं हम लोग उसमें भी ईजी है। एक कटिंग जो है मुझे जहाँ तक मुझे अनुभव है तो स्ट्रॉन्ग फैन का मतलब थोड़ा ज़्यादा मतलब कठिन है, फिर भी हम लोग अच्छा सर्विस देके काम करते हैं हम लोग आगे सर। शेखर भाई, जैसा आपने बताया कि आप लोग पानी, बिजली, तूफान ये सब दिखाते हैं, इसके अलावा और क्या क्या सप्लाई? उसके अलावा सर टेंट होता है, अपना शूटिंग में टेंट लगता है, बड़े बड़े टेंट लगता है, वो सप्लाई करता है हम लोग सर आके। और प्लस उसका फैन लगता है, एसी लगता है, वॉकी टॉकी बहुत यूज करते हैं शूटिंग में ज़्यादा करके, वो लगता है, चेयर लगता है, टेबल लगता है, और टेबल के ऊपर जो कपड़ा डालते हैं वो पूरा झाला वगैरह सब पूरा सेटअप करके हम लोग देते हैं। बड़े बड़े यार्ड फिल्म में सब वो यूज़ करते हैं सर वो सब, और वॉकी टॉकी सब उसमें यूज करके फिर हम लोग वो सब पूरा सेटअप कर देते हैं, फिर वो लोग शूट करते हैं आगे फिर आके हम लोग। उसके अलावा हम लोग फिर पानी पीने का मतलब बहुत बड़े बड़े लहर बताना, समुंदर में जाके मोटर से बड़े बड़े लहर हम लोग उसको शॉट बताते हम लोग जाके। स्ट्रॉन्ग फैन से बड़े बड़े स्ट्रॉन्ग फैन से हम लोग लहर का इफेक्ट बताते हैं आगे, तो वो सब पब्लिक को मालूम नहीं पड़ता, लेकिन वो पूरा हम लोग जो करते हैं अंदर उसके पानी के अंदर घुस के तो बिल्कुल कुछ नहीं मालूम पड़ता सर आगे मतलब, लेकिन आपको इफेक्ट एकदम अच्छा एंजॉय मिलने जैसे वो एक आपको दिखेगा सर कि हाँ ये नेचुरली हो रहा है करके ऐसा। तो वैसे बड़े बड़े मशीन से हम लोग जाके पानी के अंदर जाके बड़े बड़े समुद्र के अंदर घुस के अंदर जाके हम लोग उसका लहर का इफेक्ट हम लोग बताते सर हम लोग इसमें आके तूफान फैन से। तो बड़े बड़े कांच में से पानी गिराना, 100 फीट से पानी गिराना, तो वो सब ऊपर हम लोग बताते सर क्या सर, तो नेचुरली जो भी हो रहा है सब नेचुरली हो रहा है, ऐसा हम लोग सब पूरा स्पेशल का पूरा काम हम लोग जोखिम से पूरा काम हम लोग करते सर पूरा हम लोग पूरा। तो ये जो जैसे दिखाते हैं गार्डन में फव्वारा लगा, पानी उठ रहा है, फव्वारा वगैरह, वो आप लोग ही करते हैं? हम लोग करते सर वो पूरा के उसके हम लोग नीचे हम लोग फिट करते, शावर फिट करते, स्प्रिंकलर आता है स्प्रिंकलर, वो स्प्रिंकलर से हम लोग घुमा के ऐसा लगता है हम लोग फिटिंग करके जमीन में गार्डन में फव्वारा उसका स्प्रिंकलर डालता है, उसका प्लेट बनता है, वो प्लेट पे शावर फिट करके फिर वो शावर घूमता है ऐसा आके, वो सब फिट देके हम लोग देता है। और बड़े बड़े टर्न टेबल आता है उसमें भी हम लोग पूरा पूरा सेट भी हम लोग उसमें घुमा देते हैं, लेकिन ऐसा लगता है नेचुरली सेट घूम रहा है कि बड़े बड़े टर्न टेबल में सेट भी लगा था सर हम लोग, उसमें वो सेट लगा के वो सेट भी पूरा घूम रहा है पूरा, आधा भाग ये सेट करेंगे आधा भाग वो सेट करेंगे, ऐसा एक साइड घर बताएंगे और एक साइड बंगला बताएंगे, एक साइड आंगन बताएंगे, ऐसे भी पूरा सेटअप हम लोग ऐसा किया है सर हम लोग टर्न टेबल पे। तो ऐसे पूरे फिर पूरा हम लोग सब अच्छी तरह एकदम निभाया सर हम लोग ने आगे सर पूरा आगे। शेखर भाई, आप लोग क्या फिल्म लाइन में पहले से आना चाहते थे? नहीं सर, फिल्म लाइन में पहले से आना नहीं चाहते थे हम लोग आके, मजबूरी ऐसा है क्या, मजबूरी ऐसा था कि हमको फिल्म लाइन में खींच लेके आए, हमको इंटरेस्ट था नहीं, लेकिन मजबूरी से हम लोग जो काम कुछ मिला नहीं इसके लिए सर हमको इसमें आना पड़ा आके। इंटरेस्ट तो नहीं था सर, लेकिन फिर भी आया, आने के बाद बहुत इंटरेस्ट आ गया, आने के बाद इतना इंटरेस्ट आया कि आप पूछो मत, मतलब हमारा लाइफ बन गया, हम अच्छा खासे है, कोई तकलीफ नहीं फिल्म लाइन से हमको, बहुत अच्छा है कि फिल्म लाइन तो एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है सर, उसमें लाखों लोग करोड़ों लोग उसमें जी रहे सर उसमें आके, एक मतलब आज के तारीख में फिल्म लाइन बोले तो एक बहुत बड़ी हस्ती है सर इंडस्ट्रियल में, मेरे नज़रिए में बहुत बड़ी हस्ती है, होंगे बहुत बहुत बड़े बड़े कंपनी रहेंगे, फैक्ट्री रहेंगे, बहुत बड़े बड़े ये रहेंगे, सब रहेंगे, लेकिन अपने लिए अपना मुंबई के लिए अपना फिल्म लाइन नंबर 1 है सर। आप लोगों का जो यूनियन है उसका फुल फॉर्म क्या है और उसका काम क्या है? सर फुल फॉर्म तो MAD है, MAD ऐसा करके है, हम लोग माड़िया बोलते हैं, मूवी एक्शन डमी फिट। उसका क्या काम, यूनियन क्या करती है आप लोग के लिए? सर यूनियन मतलब हम लोग का पगार नहीं मिला, पेमेंट नहीं मिला, सब हमको सहायता करके हमारा यूनियन सब अच्छा हमको सपोर्ट कर रहे हैं सर आके, हमको पगार हर साल बढ़ाना, और कोई पार्टी वाला पेमेंट नहीं दिया हमको दिलाती है अच्छा खासा, हमारे यूनियन मतलब हमको बहुत सपोर्ट है सर। शेखर भाई, आपकी पढ़ाई लिखाई कहाँ तक हुई है? सर मुझे पढ़ाई सर बिल्कुल नहीं सर, पढ़ाई सर 1% भी नहीं सर, मैं स्कूल में मेरा दाखिल भी डाला मैंने माता पिता ने आके, सब जो भी है सर मेरा दिमाग से, जो भी अपना दिमाग से अपना जो भी काम दिया आप लोग ने सर, RK लाल जी ने, और अपना जो भी काम दिया मुझे आके, और अपना बालाजी में हमको चांस दिया दुष्यंत जी सर ने आके, अमोज सर ने आके हमको चांस दिया,
सब बड़े बड़े हस्ती है सर, हमको उन्होंने चांस दिया सर, हम लोग वो हिसाब से हम लोग सर बालाजी में, और कई मैनेजर है सर, मुझे नाम मुंह में नहीं आ रहा है सर आके, और बहुत मैनेजर है सर आगे, कम से कम 100 मैनेजर रहेंगे कम से कम, सब लोग मुझे चांस दिया सर हम लोग ने आके, सब लोग ने, नाम मुझे अभी फटक से मेरा ध्यान में नहीं आ रहा है। और आपने इतनी ईमानदारी से बोला कि आपने कोई पढ़ाई नहीं की, शिक्षा ली, फिर भी आप ये काम सीखे और कर रहे हैं। सर सब दिमाग से सर आके, पढ़ाई तो बिल्कुल नहीं किया सर, मैं पढ़ाई के बारे में सवाल ही नहीं पैदा था सर आके, फिर भी सर मैं अपना दिमाग से चला रहा हूँ, सबको ताजुब भी लग रहा है कि ये बंदा कैसा काम कर रहा है करके, और शायद किसको मालूम भी नहीं कि ये बंदा, मैं बोल रहा हूँ तो सामने वाला मान नहीं रहा, पढ़ा लिखा है, लेकिन कसम से पढ़ा लिखा नहीं है मैं आगे, क्योंकि मैं छुपा नहीं सकता हूँ आके, अपना अंदर की बात छुपा नहीं सकता हूँ मैं आगे, इसके लिए सर मैं बिल्कुल पढ़ा लिखा बिल्कुल नहीं सर आगे, मैं सबसे यही बात कह रहा हूँ आगे, लेकिन सामने वालों को ये कठिन हो रहा है कि नहीं, ऐसा कोई मानने को राजी नहीं है बात को आगे सर। और आप लोगों ने जो बताया, जो शो आपने काम किया, जैसे साधु की बहू थी स्मृति ईरानी, हाँ। कहानी घर घर की, साक्षी तंवर, उसके बाद भी आपने बहुत सारे काम किए, बहुत सारे बड़े बड़े लोगों के साथ काम किया, कलाकारों के साथ काम बहुत किया, कैसा रिएक्शन था आप लोगों के लिए? सर सब एकदम अच्छा रिएक्शन दिया, सब लोग ने अच्छा इज्जत दिया हमको, हम लोग ने अच्छा, छोटे मोटे होते रहते हैं, लेकिन हम लोगों ने काम इतना फास्ट किया ना सर कि उसका कुछ अंदाजा नहीं था। एक जमाने में 2010 में 2005 में जो काम हम लोग ने सर्विस किया बालाजी टेलीफिल्म में, ऐसा काम इस जनरेशन में नहीं होगा सर, जो चला, जो पेड़ चला सर ना, वो सदियों में हम लोग ने 5 साल सर्विस किया, अभी हमारे लिए 20 साल के बराबर है, अब वो दिन अभी नहीं आएगा सर, मैं 2005 की बात कर रहा हूँ, 2005 में जो काम बालाजी टेलीफिल्म चल रहा था, डे नाइट चल रहा था सर, वो दिन अभी नहीं आएगा सर, ऐसा काम किया हम लोग ने, वो 5 साल हमारे लिए 20 साल के बराबर है, वैसा हम लोग ने सर्विस किया आके, हम लोग ने आके बहुत अनिल कुमार, उन्होंने मतलब डे नाइट काम करते थे ऐसा आके, उन्होंने गेरी तलक जानी, और अभी नाम मेरा मुंह में नहीं आ रहा है कि सब बहुत डायरेक्टर साथ में हम लोग ने उस टाइम बहुत काम किया सर, उस टाइम पे सर 15-20 साल पहले, तो मतलब बहुत ऐसा डे नाइट काम चला, 24 घंटा मतलब काम ही काम था सर, 24 घंटा काम ही काम था, मतलब ऐसा कि ऐसा नींद तो हमको आता भी नहीं था, ऐसा लगता आग हमारा मर गया करके ऐसा, तो ऐसा सर्विस था वो दिन, अभी नहीं है सर, अभी फिर भी चल रहा है वो तो सर, जनरल बदली होते रहता है कि वो सबसे मतलब लोग बदली होते हैं, तो सब मतलब ऐसा करके काम तो मतलब अभी भी मिल रहा है कि, लेकिन वो दिन नहीं है, मतलब डे नाइट 24 घंटा काम करते सर, वो दिन अभी हम लोग देख रहे सर, ऐसा हम लोग ने काम किया आके, वो दिन नहीं भूल पाएगा सर हम कभी जिंदगी। JMB इक्विपमेंट्स के दोनों पार्टनर, करता सृजक अरुण जी और शेखर जी, आप दोनों साथ में काम कर रहे हैं लगभग 25-30 साल तो हो गए। हाँ सर, 25 साल हो गए। कैसा अनुभव रहा आप लोगों का काम करने का साथ में? एकदम अच्छा रहा सर, हम लोग कोई दिक्कत नहीं हुआ, एकदम अच्छा, अभी तक अच्छा चल रहा है सर एकदम आके, और भगवान करे ऐसे ही लास्ट तक हमारा ये पार्टनरशिप बरकरार रहे, ये दुआ करता हूँ। मैं अपना मेंटेनेंस करता हूँ, अच्छा, मैं मेंटेनेंस करता हूँ, ये सारी बुकिंग बाहर की हैंडल करता हूँ। ओके, फाइनेंस तो देखते हैं। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताइए, आप लोग जो सामान यूज करते हो, अभी एक आता है जैसे फिल्मों में धुआं दिखाते हैं, धुंधला मतलब फॉग, वहाँ से वो सब क्या होता है, कैसे वो होता है? लिक्विड होता है, कैसे होता है? केमिकल। कैसे करते हैं काम? वो केमिकल से हीटर के थ्रू जाता है, उसका धुआं निकलता है हीटर के थ्रू, गर्म होकर। सेकंड देखिए, वो मशीन क्या होता है, क्या बोलते हैं उसको? सर स्मोक मशीन होता है और एक फॉग मशीन होता है ऐसा करके, अच्छा, उसका नाम फॉग मशीन होता है, स्मोक मशीन बोलता है, और एक होता है ड्राई फॉग मशीन, उसमें अलग हर एक तरीके का मतलब इसमें केमिकल होता है और डीजल होता है, पैराफिन होता है, ये सब मिक्स करके फिर उसका धुआं बन के हम लोग बाहर ऐसे पेश करते हैं। और एक होता है ड्राई फॉग होता है, केमिकल का ड्राइस होता है, उसमें हम लोग पानी फुल गर्म करके उसमें फिर वो ड्राइस का फॉग हम लोग निकालते हैं ऐसा के, फिर बाद में फिर बारिश तो हम लोग गिराते हैं, मतलब नेचुरली गिराते हैं, मतलब टैंकर से मोटर फिट करके, शावर फिट करके उसमें गिराते हम लोग आके, फिर नेचुरली दिखता है फिर आके। अरुण जी, आप लोग का जो काम है पूरा टेक्निकल है। हाँ जी, तो आप लोगों ने ये सीखा, ये करते सीखा? मैं पहले से करता था, ये 3 फेस लाइन मेरा पहला साउंड सिस्टम का धंधा था, वो करते करते हम लोग यहाँ पे त्रिमूर्ति में ज्वाइन हो गए, कि उसके बाद फिर अपना 2004 में अपना चालू किए, उसके बाद तो मैं अपना एक 3 फेस का इलेक्ट्रिक का काम मेरा करना ही था। आप लोग की जोड़ी ऐसी बने रहे, बहुत अच्छी बात है। धन्यवाद सर। खूब तरक्की कीजिए आप लोग, अच्छा काम कीजिए।
ओके धन्यवाद सर। आप लोग का क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है ये। हाँ सर, हाँ सर, ये पर्दे के बहुत पीछे कर आप लोग को दिखते नहीं, आप लोग का नाम भी शायद नहीं आता है, नहीं या आता, ध्यान भी नहीं नहीं देते। नहीं कोई ध्यान नहीं आप लोग को देते। बुरा लगता है, आप लोग इतना मेहनत करते तो कोई क्रेडिट नहीं मिलता, कुछ भी नहीं मिलता। नहीं सर, हमारा यूनियन है सर, हमारे यूनियन के द्वारा हम लोग का काम अच्छे खासा चल रहा है सर आके। हाँ अरुण जी, लगता नहीं कि आप लोग का भी नाम आना चाहिए, आप लोग को क्रेडिट मिलना चाहिए। आना चाहिए, मगर ये जो अपने इस काम से हम फुर्सत नहीं, बिजी रहती इसमें ही हम। आना तो चाहिए, दिखना चाहिए हम भी, मगर कहीं दिखते ही नहीं। तो देखो आप आ गए अभी, आप तो भाई आपके दुआ से मतलब प्रचार होएगा, पब्लिक को देखेगा, मतलब हम लोग क्या क्या इतना मेहनत करते हैं हम लोग, हमारे सब कारीगर मतलब एक से एक मेहनत काम किया। हमारा पार्टनर अरुण जी है, उन्होंने एक से एक काम किया, मतलब मास्टर जैसे उन्होंने ऐसे क्या नहीं किया उन्होंने आके, मतलब ऐसा जो नहीं हो तो वो भी काम करके दिया उन्होंने आके, बड़े से बड़े काम। क्योंकि 35 साल से मतलब उनको इतना तजुर्बा है, तो मतलब कैसा वायर फिट करना, कैसा क्या करना, कितना भी चालू लाइन में काम कर दे रहे जाके, कैसे भी 3 फेस का लाइन रहो, जनरेटर वो बड़े बड़े हाई फॉर में जाके चालू लाइन में जाके फिटिंग करके काम हम सामने लोग करके दिए। हम लोग रात भर में 24 घंटे में, कभी भी रात भर 24 घंटे में लाइट नहीं होता, फिर भी जाके इन्होंने जाके चालू लाइन जगह काम करके हमारा सब काम 3 फेस का काम होता है कि फिर भी इन्होंने जाके पूरा काम करके जाके सामने लोग को अच्छा काम करके दिए। इसके लिए हमारा बरकरार रहते ये काम हम लोग का सर आगे हम लोग का। अरुण जी और शेखर जी फिल्म लाइन में कहते हैं कि बोल वचन बहुत होता है, पर आप दोनों इतने सीधे सरल दिखते हैं और शायद बात भी वैसे ही करते हैं और आपका व्यवहार भी वैसे ही है। कैसे आप लोग एडजस्ट करते हैं इस फिल्म लाइन में? सर बोल वचन तो होता ही है, लेकिन काम के टाइम तो काम करना ही पड़ता सर आके, दिल लगा के। बोल वचन होता है काम के टाइम पे, लेकिन काम तो सर दिल लगा के हम लोग ने जान लगा के काम हम लोग करके देते हैं। इसके लिए हम लोग अभी ये नौबत में हम लोग आए, भले पैसा पाने आवे नहीं वो बात की बात है कि काम तो आपको अच्छी तरह से करके देना है और दिल लगा के, वही हम लोग का करते हुए आके। और हम लोग दिल लगा काम करते हैं, मतलब काम भी आने पर सब कुछ वो करता करता सब काम ही है सर। तो ऐसे से एकदम कठिन काम हम लोगों ने करके दिया है, जो नहीं होता वो भी काम हम लोगों ने करके दिया है के, वही अपना सब कुछ वही भगवान दाता सब वही है सर हमारे लिए, एक से काम कर दिया। क्या आपके घर से भी और कोई इस लाइन में काम करता है? हाँ जी, लड़का है मेरा एक लड़का है, बाकी मेरे पार्टनर के थोड़ा परिवार के लोग हैं, बाकी मेरे में से तो एक ही है, और मेरे पार्टनर के 5-6 लोग हैं। अच्छा, कहते हैं कि हर लाइन में कंपटीशन होता है, हर काम में कंपटीशन होता है, खेल हो, पढ़ाई हो, कोई भी चीज़ हो, पॉलिटिक्स हो, आप लोग का भी कंपटीशन है ना? बाहर से कंपटीशन, तो जैसे बाहर के इक्विपमेंट है, कंपटीशन तो बहुत है सर, मतलब तो उसमें भी कोई भी जीत के आता है, कोई नहीं जीतता है, बात अलग है सर, लेकिन काम का भी तो बहुत बड़ा कीमत होता है। कंपटीशन तो सर हर काम में होता है, आपकी बात बराबर है सर आके, कंपटीशन तो बहुत ज़्यादा ही है, फिर भी हर एक अपना अपना किस्मत आजमाने का, जैसा हर एक ढंग से किस्मत अपना आजमा के आगे निकल जाता है सर आगे, ऐसा वो किस्मत की बात है सर। और एक और बात पूछना है कि हर काम में कभी ना कभी कोई ना कोई दुर्घटना घटती है, कुछ लॉस हो जाता है, पैसे का, मैन पावर का, शरीर का। आप लोग के साथ भी कुछ ऐसा घटना घटा आप लोग के ग्रुप में, किसी के साथ कुछ ऐसा हुआ कभी? घटा है। तो मेरा पार्टनर का एक भाई छोटा, तो हमारे लाइन में काम करता था, उसका 2 दिवस से झाड़ पे से गिर के उसका कमर फ्रैक्चर हो गया, उसमें उसका निधन हो गया। क्या नाम था उनका? मुर्गन। मुर्गन कितनी उम्र थी उसका मन की? उनको मैं 40 था, 40 उम्र था सर उनका। हमारे यूनियन से हम लोग ने पार्टनर ने हम लोग ने हेल्प किया, यूनियन से हमको 5 लाख रुपए पैसे भी मिला सर आके उसको, उसके परिवार के लिए। और प्रोडक्शन से कुछ मदद मिली? प्रोडक्शन से नहीं मिला सर, लेकिन आप लोग इतना काम करते हो, जान देते हो। प्रोडक्शन से नहीं मिला सर हम लोग ने। हालांकि ये तो घटना घर पे हुआ था, तो अपने तो प्रोडक्शन भी 100% सपोर्ट करती थी आके सर। ये घटना घर पे हुआ था, हमारा काम करता था कि, लेकिन घटना घर पे हुआ था सर, काम में नहीं हुआ तो सर। तो ठीक है, लेकिन अपना लाइन में कुछ पेंशन नहीं है, हाँ कुछ ऐसा कुछ सुविधा कुछ भी नहीं है। नहीं, कुछ नहीं। जब तक काम करें तब तक पैसा नहीं, हाँ। बैठ गए। लेकिन वो तो सर किस्मत की बात, अपना यूनियन है ना सर, यूनियन थोड़ा बहुत सपोर्ट करती है ना सर। आप यूनियन लोग की कितने लोग की टीम है? हमारे यहाँ पे है 20-25 लोग हैं। 25 लोगों की टीम। भगवान करे आप लोग काम चलते रहे, दिन दूना रात चौगुना, आपकी टीम बनी रहे, आप लोग का प्यार भी बना रहे, ये जोड़ी बनी रहे। धन्यवाद सर, धन्यवाद आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद, थैंक यू सर।